हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके। और मार्केट आने वाले दिन में ओपनिंग कंडीशन करंट चार्ट के बेस पर, पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल हैं, और ना ही सेबी रजिस्टर्ड चैनल हैं। ठीक है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। मोस्टली एनालिसिस हम 15 मिनट के बेस पर करते हैं। ठीक है। और कोशिश करते हैं पूरी डिटेल में कैंडल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपनिंग कंडीशन के बेस पर मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, इस सब को प्रिडिक्ट करने की। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमने आज के लिए आपके साथ क्या डिस्कस किया था। ठीक है। और मार्केट ने कैसे कैसे काम किया। ठीक है। हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था ये, और एक ये। ठीक है। और हमने ये कहा था अगर कोई भी बीच में कहीं भी, इन दोनों के बीच में कहीं भी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, तो वो इसके, तो हम एक एवरेज 50% सपोर्ट मानते हैं। ठीक है। क्लोजिंग होने के चांस कम नहीं होने चाहिए। ये जो सपोर्ट है इसका जो फुल नीचे होता है 100%, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वो ब्रेकआउट रूल भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ब्रेकआउट कैसे काम करता है। ठीक है। अगर लगातार दो कैंडल किसी भी सपोर्ट को, जो हम बात कर रहे हैं सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसे लगातार ब्रेक कर दे, ठीक है, तो चांस बढ़ जाते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो ओरिजिनल है। ठीक है। जो जो हम एनालाइज करते हैं, जिसके बेस पर मैं, मेरा जो पैटर्न है, सेटअप है, और जो स्ट्रक्चर है, जिसके बेस पर मैं बात करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टच किया एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार सपोर्ट के साथ, ठीक है, हमने कहा था सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट कहीं भी बीच में ओपन होगा तो सपोर्ट ले सकता है, जिसके चांसेस अभी बने हुए हैं करंट पैटर्न के बेस पर। और मार्केट इसकी तरफ, इस रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, और वहाँ से कोई भी, अगर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम करना है इसे, तो वहाँ से फिर से कोई बियर पैटर्न नीचे की तरफ कंफर्म करेगा। ठीक है। पहले इसने यहाँ से सपोर्ट से एक ऊपर की तरफ पिकअप किया, और इस रेजिस्टेंस से फिर इसने फिर एक इवनिंग स्टार लगा दिया। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, आज के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो नया मॉर्निंग स्टार बना था ये आज के लिए नया सपोर्ट हो गया। ठीक है। ये फाइनल सपोर्ट है। ठीक है। इसके आसपास, यानी कि एवरेज करें तो 26,086 सपोर्ट है, और फाइनल सपोर्ट 2665 है। ठीक है। आज के लिए, जैसे कि हमने कहा था, अगर कोई मॉर्निंग स्टार और रेजिस्टेंस पे इवनिंग स्टार बनता है तो नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा उस दिन के लिए, यानी कि संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है। हम हमेशा कोई भी पैटर्न हो, कोई भी सेटअप हो, जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी रूल मैंने बनाए हैं और जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो केवल एक संभावनाओं को बताता है। आपके आपको सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे रूल बनाने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं बार बार यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। सभी फाइनेंशियल डिसीजन आपके होंगे और आप ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है। हम यहाँ पर केवल सिखाते हैं, आप उसे कितना सीखते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक मॉर्निंग स्टार था, मार्केट फिर इसके आसपास आया, इसके जो 50% का रिट्रेसमेंट है, और पूरा एक मॉर्निंग स्टार फिर यहाँ पे बना दिया। ठीक है। और
फिर से ये जो इवनिंग स्टार था इसके 50% को टच करके फिर से एक इवनिंग स्टार बना दिया, और ये जो नया सपोर्ट बना था यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे ये एक मॉर्निंग स्टार है, फिर ये एक मॉर्निंग स्टार, फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना रहा था, जो कि इस कैंडल के साथ ये जो नया मॉर्निंग स्टार बना इसे एक स्पाइक कैंडल हम इसे बोलते हैं, जो कि एक मोमेंटम के साथ एक अच्छी खासी लंबी कैंडल आती है। इस कैंडल ने इस जो नया मॉर्निंग स्टार बना था इसे इसके 100% को क्लियरली ब्रेक कर दिया, जिससे कि अब नीचे जाने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई। ठीक है, यानी कि अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है इधर नीचे की तरफ, लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, पहली ये कैंडल, दूसरी ये हमारा फाइनल सपोर्ट हो गया था इस मॉर्निंग स्टार के साथ। इस इवनिंग स्टार ने क्लियरली इसे स्पाइक कैंडल के साथ ब्रेक किया। अब इसका जो 50% है जो ब्रेकआउट हुआ है, अब ये हम बार बार अपने वीडियो में आपको सिखाते हैं, ये नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ पे अगर बार पे आप देखोगे तो ये क्लियरली आपको एक इवनिंग स्टार यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब ट्रेलिंग स्टॉप ये नहीं, ये है जो कि यहाँ से इसने इसका भी एक बार पे इवनिंग स्टार बना दिया, यानी कि ये रेजिस्टेंस का काम कर गया, जिसके संभावनाएं बढ़ गई रेजिस्टेंस के काम करने की, और मार्केट वहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ चला गया, और 3 बजे के बाद तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया और नीचे की तरफ निकल गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि ब्रेकआउट अगर रेंज में मार्केट एक रेंज नया बनाता जा रहा है, आप कह सकते हैं एक सभी ज़्यादातर मतलब एक इसे क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बना देंगे यहाँ पे कि देखते हैं किधर की तरफ ब्रेकआउट होगा, है ना। वो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, वो साफ साफ दिखता है कि ये इवनिंग स्टार बन रहा है, फिर ये इवनिंग स्टार बन रहा है, फिर ये इवनिंग स्टार बन रहा है, इसे नहीं ब्रेक करना चाहिए। अब इसे ये जो इवनिंग स्टार बना है इसे नहीं ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मॉर्निंग स्टार बन रहे थे, जिधर की तरफ ये मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट हो जाएगा स्पाइक कैंडल के साथ, लगातार 2 कैंडल, ये ब्रेकआउट रूल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सीखने हो सीखो, लिखो, वरना तो कोई सुनता तो होगा नहीं। वैसे मेरी वीडियो के अभी व्यू ही कितने हैं, 1-2, सब बोर होते हैं। अभी तो मेरे फ्रेंड भी यार जो सीखना चाहते हैं, जो मेरे से सोचते हैं कि कुलदीप बता दे, कमवा दे कुछ, वो भी नहीं देखते वीडियो। ठीक है, ठीक है, वो तो सबकी मर्जी है। ठीक है, जब मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तब आएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए मार्केट ने हमने जैसा कहा था लगभग वैसा काम किया। हमारे रूल जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जैसे जैसे संभावनाएं बढ़ी पैटर्न के साथ, वैसे वैसे मार्केट ने लगभग उसी के साथ काम किया। अब हम बात करेंगे कल कि मार्केट कल कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो फाइनल ब्रेकआउट हुआ था ये यहाँ पे पूरा सपोर्ट था। ठीक है, अब लगातार 2 कैंडल के साथ ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। अगर हम बात करें लार्ज जो बिग रेजिस्टेंस है, अब मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, वो तो ये है कि इसके ऊपर अगर जाता है तो ये जो करेक्शन है ये हम मान के चलेंगे करेक्शन कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से ऊपर के तरफ जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी अगर इसका जो 50% है, और या फिर ब्रेकआउट रूल के साथ ये जो 26,084-85 का रेजिस्टेंस है इसे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, 15 मिनट पे बात कर रहे हैं हम, तो ये फाइनल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें बार पे, तो ये बार पे एक और इवनिंग स्टार है। ठीक है, ये हमारा एक जो ऊपर लगी है वो तो ट्रेंड, अगर वो ब्रेक हो गया तो समझ लो ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट अभी के लिए जो चांस है, अगर मार्केट को नीचे की तरफ काम करना है तो ये जो हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया है और ये जो रिट्रेसमेंट लिया है,
इसका लोअर पार्ट से लेके 50% बहुत ही क्रूशल मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक बार को इसके 100% जो टॉप है इसके आसपास से अगर कोई पैटर्न फिर से बियर कैंडल पैटर्न, कोई भी बियर स्ट्रक्चर जो आपने कहीं से सीखा हो, बहुत सारे स्ट्रक्चर यूट्यूब वीडियो पे आप देखते होंगे, 50 स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर या इवनिंग स्टार या बियर एंगल्फिंग ऐसा कुछ बनता है, ये जो हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके आसपास, तो इसका मतलब होगा वो आने वाले दिन के लिए नया रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, एक बार हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हम पहचान सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमने आपके साथ आज डिस्कस किया और आने वाले दिन को भी कैसे, ठीक है। अभी सपोर्ट का तो हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मेजर सपोर्ट कि भाई अगर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, जो कि इसके आसपास आज आ भी गया था, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये सपोर्ट है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन करके सपोर्ट बनाया हुआ है पिछला, वो अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो मार्केट उसका सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे आएगा, बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे आ सकता है। तो मतलब एक ऐसे सांप सीढ़ी की तरह मार्केट, अगर मार्केट ये नीचे का डीप करेक्शन करेगा तो इस तरीके से चल सकता है, ठीक है। आने वाले दिनों का अगर हम ये डिस्कस, अभी के लिए हम केवल यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। पहला सपोर्ट ये है, दूसरा ये जो हमने रिट्रेसमेंट लगाया ये है। अभी मेजर रेजिस्टेंस जो पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट नीचे की तरफ काम करना है तो ये जो 50% है 26,065, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसे ब्रेक कर दिया लगातार 2 कैंडल के साथ, तो जो करेक्शन है वो, जो पॉसिबिलिटी है करेक्शन की, वो कंप्लीट होने की बढ़ जाएगी और वहाँ से मार्केट एक नया सपोर्ट जो ब्रेकआउट होने के बाद फिर मार्केट जो पहला करेक्शन करेगा, उसके बाद अगर फिर ये सपोर्ट का काम करेगा एक बार ब्रेकआउट होने के बाद, और इस सपोर्ट पे यदि कोई बुल कैंडल पैटर्न, ठीक है, बनता है इसके ऊपर कहीं भी, तो वो उस दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लिया। अगर मार्केट कंटिन्यू करना है या करेक्शन कंप्लीट अगर हो गया है तो किस तरीके से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है, ये सब संभावनाएं हैं करंट पैटर्न चार्ट के बेस पर, जो कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपनी एजुकेशन के बेस पर, और जो हमने अलग अलग कोर्सों से या कहीं से भी हमने सीखा है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर चार्ट रखता हूँ, 10-15 इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैंडल को चलते हुए समझ गए, ठीक है, तो आपको कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मिनिमम स्ट्रक्चर रूल होने चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट पैटर्न होने चाहिए, कैंडल पैटर्न को और इम्पल्स वेव आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक है, कितना करेक्शन कर सकता है, ठीक है। उसी के बेस पर कैंडल पैटर्न के जो बनता है उसकी संभावनाएं हम डिसाइड करते हैं। लेट्स से अब हम बात करें, कोई एक फर्स्ट वेव लिया मार्केट ने, ठीक है, वो यहाँ से चला और यहाँ तक आया, अब ये फर्स्ट वेव है अगर, तो इसके 50% से बाउंस बैक होने की या एक नया ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। और यदि उसके आसपास कोई बुल पैटर्न बनता है तो इसका मतलब है कि वो अब सपोर्ट का काम कर सकता है, उसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो वेव के रूल्स को लगभग फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में केवल संभावनाएं होती हैं,
ठीक है। तो अगर आप इम्पल्स वेव को, जैसे सेकंड वेव को अगर हम बात करें कि करेक्शन 50-50% भी हो सकता है, 62% भी हो सकता है, 78% तक भी होता है, बट यूजुअली अगर हम बात करें, यूजुअली मतलब 80% या चांसेस, क्योंकि यहाँ पे केवल चांसेस होते हैं कि 50 से 62% यूजुअली, मतलब अगर बात करें इन दोनों रिट्रेसमेंट की, तो 80 से 90%, 50 से 62% का रिट्रेसमेंट होता है। तो इसके आसपास जैसे ही मार्केट कोई पैटर्न बनाता है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से भले ही नया डायरेक्शन ना पकड़े, या आप सही काउंट नहीं कर पा रहे हो कि ये सेकेंड वेव है या करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और नीचे की तरफ चलना है या ऊपर की तरफ चलना है, तो वहां से एटलीस्ट एक बाउंस बैक होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, जैसे कि यहां से यहां तक आया था, अगर हम इसका रिट्रेसमेंट ले तो ये इसका पूरा 50% है, और यहां से मार्केट ऊपर तो नहीं गया, बट एक बाउंस बैक इसी के सपोर्ट पे लगभग लगभग 2 से 3 बार किया, और यहां से अच्छा खासा अगर हम बात करें तो 26,063 से 26,141 3 बार इस प्राइस को ऊपर की तरफ टच किया है इसी सपोर्ट से। ठीक है, इसके 50% के आसपास से। तो आपको बेसिक अगर चलते हुए फोकस के साथ आपने कैंडल पैटर्न, इंपल्स वेव और स्ट्रक्चर समझ लिया, तो आपका जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी, जो आप सोच रहे हो उसके कंप्लीट होने की, उस तरीके से मार्केट चलने की संभावनाएं केवल बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमने आपके साथ पूरा आज डिस्कस किया है, इंडेक्स, वेव भी, और कैंडल पैटर्न भी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट, बहुत चीज़ आज हमने आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, खुद से मेहनत करते हो, तो आप इस तरीके से नोट डाउन करके इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें सेम बैंक निफ्टी, लगभग लगभग वैसा ही काम किया है। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया था और कहा था कि इसके ऊपर से कोई भी पैटर्न अगर बुल पैटर्न बनता है, यानी कि ये मॉर्निंग स्टार आया, तो आज के लिए नया सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट यहाँ से अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बताया था, अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल पैटर्न अगर नीचे की तरफ बनता है, तो मार्केट यहीं से ही नीचे आएगा, और वरना ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लगातार, मतलब बिना किसी कैंडल के इस रेजिस्टेंस पे रुके, डायरेक्ट मार्केट ने ब्रेक किया और लगातार 2 कैंडल ब्रेक कर दी। अब ये सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फिर आई और मार्केट ऊपर की तरफ चला, और उसके बाद ठीक है, इन्हें क्लियर कर दो। ठीक है, हम पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, रूल के साथ हमने आपको बताया, जिससे कि संभावनाएं बढ़ी हैं। अगली बार भी यही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती मार्केट में। ठीक है, ये इवनिंग स्टार बन गया। ठीक है, और ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये मॉर्निंग स्टार है, ये सपोर्ट हुआ, ये मॉर्निंग स्टार बना, ये सपोर्ट हुआ। अब ये मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन गया, ठीक है, इसे ब्रेक कर गया, अब ये नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप बात करें 2:30 बजे 2:30 पे इस मॉर्निंग स्टार को लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक किया था, इसका मतलब हुआ हमारे रूल के अकॉर्डिंग ओरिजिनल ब्रेकआउट होने के जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं, और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ गई है। ठीक है, तो लगभग लगभग वैसा ही हुआ। ठीक है, हर बार होगा, क्योंकि हम केवल संभावनाओं की बात करते हैं। ओके, मार्केट हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि हमेशा अलग स्ट्रक्चर जो आप सोच रहे हो उसके बनने की संभावना 50-50% हो। तो आपको हर तरीके से कैंडल पैटर्न, स्ट्रक्चर, वेव, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए,
इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। और दिमाग आपकी नॉलेज को रिजेक्ट करता है। पहला रूल है, दिमाग हमेशा आपकी नॉलेज को रिजेक्ट करता है। आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी होगी, सबसे बड़ी बात है। अपनी नॉलेज को ही अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी होगी, और कुछ नहीं। आप इस वीडियो को देख रहे हो, 10 वीडियो और सिखाने की देख लो, कैंडल पैटर्न की देख लो, इम्पल्स वेव की देख लो। आपने जो भी कुछ सीखा है उसे उसी तरीके से सीखते रहो, उसी तरीके से बस अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप अप्लाई करने की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, मैं भी केवल कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ठीक है, अगर हम बात करें सेम रेजिस्टेंस की, अब मार्केट का रेजिस्टेंस ये है। मार्केट को अगर डायरेक्शन कंटिन्यू रखना है तो मेजर रेजिस्टेंस 58,900 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो वही ब्रेकआउट रूल, या फिर ब्रेकआउट करने के बाद अगर इवनिंग स्टार मार देता है और फिर इस प्राइस के अंदर आ जाता है, वो भी हम आपके साथ बार बार डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप नोट करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं सही। ठीक है, हम तो, हमारा काम है यहाँ प्रिडिक्ट करना, और नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको पूरी डिटेल के साथ क्यों काम कर सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या वेव पैटर्न है, क्या कैंडल पैटर्न बना है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे कैसे ये सपोर्ट बना है, कैसे रेजिस्टेंस बना है, और कैसे किस कैंडल पैटर्न पर, किस वेव के बेस पर ये कर सकता है, केवल पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। केवल करंट पैटर्न के बेस पर, चार्ट, कैंडल, वेव पैटर्न के बेस पर हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल या चैनल चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो और इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, कुछ आप नोट कर सकते हो, ठीक है, कुछ रूल आपने सीखे हो, कुछ इम्प्रूव हुआ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, दूसरे दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, जिससे कि अगर हमारे यहाँ अच्छा व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन बनता है तो मैं अलग से अपने रूल्स को आपके साथ डिटेल में शेयर कर सकूँ। ठीक है, जिससे कि आपको और सीखने के लिए मिले। ठीक है, थैंक यू।